जय श्री राम मित्रों, दुआ करते हैं भगवान से आप सब खुश होंगे। आप लोग सभी भगवान श्री राम को जानते होंगे, तो आज हम उनकी एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। चलो कहानी शुरू करते हैं। रामायण के अनुसार श्री राम के चेहरे के भाव देखकर माता सीता समझ लेती थीं उनके मन का भाव। रामायण के अनुसार जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें गंगा नदी पार करना थी। तब नाव के केवट ने श्री राम के पैर पखारने की बात कही तो श्री राम भी इस बात के राजी हो गए। केवट ने श्री राम के पैर धोए। इसके बाद केवट ने श्री राम, लक्ष्मण, सीता को अपनी नाव में बैठाकर गंगा नदी पार करवा दी। गंगा नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचकर श्री राम और सभी नाव से उतर गए। तब श्री राम के मन में कुछ संकोच हुआ। सीता ने श्री राम के चेहरे पर संकोच के भाव देखे तो सीता ने तुरंत ही अपनी अंगूठी उतारकर उस केवट को भेंट स्वरूप देनी चाहिए, लेकिन केवट ने अंगूठी नहीं ली। केवट ने कहा कि वनवास पूरा करने के बाद लौटते समय आप मुझे जो भी देंगे मैं उसे प्रसाद स्वरूप स्वीकार कर लूंगा। ये है सुखी वैवाहिक जीवन का रहस्य। इस प्रसंग में पति और पत्नी के लिए एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। इस संदेश को समझ लेने पर वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार परेशानियां नहीं आती हैं और आपसी तालमेल बना रहता है। जब सीता ने श्री राम के चेहरे पर संकोच के भाव देखे तो उन्होंने समझ लिया कि वे केवट को कुछ भेंट देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। यह बात समझते ही सीता ने अपनी अंगूठी उतारकर केवट को देने के लिए आगे कर दी। रामायण के अनुसार श्री राम के चेहरे के भाव देखकर माता सीता समझ लेती थीं उनके मन का भाव 5 वर्ष पहले। रिलीजन डेस्क। रामायण के अनुसार जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें गंगा नदी पार करना थी। तब नाव के केवट ने श्री राम के पैर पखारने की बात कही तो श्री राम भी इस बात के राजी हो गए। केवट ने श्री राम,